आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवर रहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवर रहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवर रहा. The person you हाँ बात कीजिए। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है भाई? जी जनाब। जी आप क्या कौन? क्या नाम है भाई आपका? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। पहचानते हैं मुझे? हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई आपका? अरे भाई मैंने आपसे मालूम किया है आप कौन बोल रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं मैं भी बताऊंगा आपको बताएं कम से कम। मैंने बता दिया भाई। मैंने सुना नहीं मैं बातों में लगा हुआ। चलिए ठीक है फिर से बता रहा हूँ। मोहम्मद उमर नाम है मेरा। मोहम्मद उमर कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? अच्छा अच्छा आप मुंबई से हैं। आप मुंबई के ही रहने वाले हैं? हाँ मुंबई ही रहने वाले हैं। हमारे बाप दादा तो यूपी के थे लेकिन हम अब मुंबई ही शिफ्ट हैं। आप बताइए। अच्छा मैं यूपी रामपुर से हूँ। हाँ और मैं यूपी रामपुर से हूँ और मेरा नाम नूर हसन है। अच्छा हाँ चलिए आपसे एक बार मेरी बात हो चुकी है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। बात हो चुकी है? जी अच्छा जी आप वो बंदा कह रहा था कि आप लोग कहते हैं कि उलमाए देवबंद कहते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तो इस पे बात कर सकते हैं आप? हाँ कर सकते हैं। आप किस मतलब से हैं? मैं अहले सुन्नत वल जमात आनाप उलमाए देवबंद से ताल्लुक है मेरा। अच्छा ठीक है तो मैं तो आपको जानता हूँ, आप बरेली मसलक के हैं, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है तो इस पर आप बात कर सकते हैं। आप दलील दे सकते हैं कि उलमाए देवबंद कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। जी बिल्कुल आपको दलील दे सकते हैं। क्या हाँ। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बताएंगे? हाँ 9892 एक मिनट क्या बोले नंबर? व्हाट्सएप नंबर 9892 9892 59 59 4345। 4345। जी अच्छा मगर इधर मुझे दिखा नहीं रहा है आपका व्हाट्सएप। दिखा नहीं रहा है तो आप मुझे मेरे नंबर पे अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, आपका नंबर तो मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है और है भी नहीं। ठीक है लेकिन मैंने आपको जो नंबर दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा हाँ आप देखिए, आप चलिए आप किस किताब का हवाला देना चाहते हैं? जी किस किताब का हवाला देना चाहते हैं? तो आपका ये अकीदा है या नहीं, और अगर किसी का ये अकीदा होगा, जिसका भी हो, मैं हूँ या आप हूँ या आपके मतलब रिलेशन में से किसी का ये अकीदा हो, तो उसके ऊपर शरीयत का हुक्म क्या आएगा? किस चीज पर? जैसे आपने कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है, इस पर आप बात करेंगे क्या? तो मैंने कहा कि मैं बात करूंगा। अल्लाह तो झूठ आपका क्या नजरिया? हम देखो हमारे उलमा ने लिखा है कि फतावा रशीदिया में है, सवाल किया है किसी ने कि अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत कैसा है, तो जवाब दिया है जात पाक हक ताला जल्ल जलाओ की जो पाक जात है वो मुनज्जा है उससे कि मुत्तसिब बेसिफते
झूठ किया जाए, किच किया जाए, ठीक है, तो झूठ की निस्बत से तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो जी, हाँ तो जो लोग कहते हैं चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, ठीक है, तो उन पर शरीयत का हुक्म क्या आएगा? वो मुसलमान ही रहेंगे ऐसा अकीदा रख के या काफिर हो जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बताएं। जो अगर ये कहे कि अल्लाह ताला झूठ बोलता है तो वो मुसलमान नहीं है। नहीं, मैंने ये कब कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोलता है? मैंने ये हाँ कब कहा? आप हाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए ना। मैंने तो सिर्फ आपका इतना नहीं, बोला है कि एक जो मिनट। ये अकीदा रखता हो कि खुदा झूठ बोल सकता है, हाँ वो पर कादिर है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा भी कर सकता है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा अकीदा रखने वाला इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? एक बात सुनिए। आपका हमारे मुतालिक क्या अकीदा है? अल्लाह के ताल्लुक से क्या आपके मतलब मुतालिक एतराज मेरा करते हैं? सुनो, नहीं कोई अकीदा है? आपके मुतालिक मेरा कोई नजरिया नहीं। कोई नजरिया नहीं है। जैसे आप इल्जाम नहीं लगाते कि सुनो यार, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं। देखो, गलत मबहस को गलत मदद मत करिए। उन्होंने, आपके आदमी ने कहा कि आप सुनो ना बात को, पहले तसल्ली से सुन लो, क्योंकि बाद में आप गाली गलौज भी करने लगते हैं, मैं जानता हूँ। तो पहले एक चीजें सुन लो, एक चीजें वसूल लो। आपके बंदे ने कहा कि बरेलवी कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोलता है या झूठ बोल सकता है, ठीक है? एक मिनट, अब यही रुकें। हाँ, जनाब क्या नाम है आपका? झूठ बोल सकता है, हाँ। एक मिनट खामोश रहिए। आपका नाम क्या है? जी रहमत। जी रहमत। अच्छा, रहमत भाई, क्या आपने इनसे ये कहा है कि उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी जिनको कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि देवबंदी आलिमों ने ये कहा है कि खुदा झूठ बोलता है? नहीं, खुदा झूठ बोल सकता है, हाँ, यही बोला। ये नहीं बोले? तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, यही हम कहते हैं। हाँ, ये अच्छा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी किस किताब में है कि जो खुदा झूठ बोल सकता है, वो बता दीजिए। एक मिनट। हाँ, बस बात ही खत्म है। हाँ, नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा ना, मैं ऐसे थोड़ी बता दूंगा एकदम से। आप मुझे ये बताएं पहले कि अगर किसी ने ऐसा लिखा है या किसी का ऐसा अकीदा है, ठीक है, तो उस पर शरीयत का हुक्म क्या आएगा? उस पर जो है कुफ्र का हुक्म लगेगा या कोई और हुक्म लगेगा या कोई ईमान वाला देखो, ही रहेगा? तो आप घबरा रहे हैं, लगता है आप घबरा रहे हैं। आप अभी से घबरा रहे हैं। देखो, सुनो, आपने अभी मान लिया है कि, सुनो, एक मिनट, नूर हसन साहब, चलिए भाईजान, मैं नहीं, देखो, भाग रहे हो, भागो मत, ये गलत बात है, आप भागो मत। एक बंदे ने आपसे उम्मीद रखा है कि आपने जो इल्जाम लगाया उसको साबित करेंगे। आया हुआ हूँ, मैंने उनसे आपने माना भी है कि हाँ, आप हमको कहते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, आप इल्जाम लगाते हैं, तो मैं उसको साबित करने की बात कह रहा हूँ। रहमत भाई, देखिए, आपका बंदा देखो भाग रहा है, आप इसको कहिए कि साबित करें। आप जवाब कब दे रहे हो? देखिए, भाग रहा है, देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि ये भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। मैं इससे कह रहा हूँ कि उसको साबित करे कि हम कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, मगर ये बेचारा भाग रहा है। जो मैंने पूछा उसका आपने पूछा, वो छोड़ो, क्या पूछा, आपकी बात ही नहीं है पूछना। आपने एक बात कही है कि उलमाए देवबंद कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। हम व्हाट्सएप करें, अगर आप मुझे जानते हैं। हाँ, तो आप नंबर दो, चलो आप नंबर दो। हाँ, लिखिए, नंबर लिखिए, बोलिए। 790। 790। अरे अलग अलग बोलिए। 790 क्या होता है? 790 790 यार। हाँ, 790 हो गया। हाँ, अच्छा, ठीक। 8 790 अरे यार, कुछ नहीं बोला उससे पहले मैंने। 68 और हाँ 1 कितना? 1 जन, क्या जन होता है? 1 यार। 8 790 688 और यार
ना 1 समझ में आ रहा है ना 1 समझ में आ रहा है तुम्हें यार। 790 तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, क्या बोलना चाहते? 79068 और इसके बाद आप मुझे इसको व्हाट्सएप कर दो। अरे मैं 8 तो कर लूं पहले इसको। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी हेलो। हाँ 1 मिनट, मैंने आपका आप मुझे नंबर, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं उस नंबर पे। ये देखो मैंने आपको ये कुछ भेज दिया है, अब उसको देखो। क्या भेजा है आपने? जो भी भेजा है आप खोल के देखो ना। अच्छा हाय लिख के भेजा हूँ। हाँ ओके चलिए खोलिए। जी ठीक है। अब मैं आपको जो है, हाँ अब पहले मुझे आप ये बता दें कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ सुनो सुनो, एक हम इस पे तो पहले मेरे बात पर कर जो लेते भी हैं, जो आप आप सजा का इल्जाम हुक्म लगा दें, रहे हैं, फिर उस पे भी बात सुनिए। कर लेंगे, ठीक है? हाँ 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 मेरे पर जो भी सजा का हुक्म है वो भी मैं मोहतरम मुझे बता दें पहले इस पे भी कि ये बात सजा कर, तुम्हारे सुनो लिए है। सुनो, ये दो और चीज अलग अलग, सुनो सुनो। बात सुन लें, ये देखिए बड़बड़ा है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पहले मेरी बात सुन लें फिर अपनी बात कह दें। हाँ अगर मैंने गलत बोला हो, झूठ बोला हो, तो मेरे लिए सजा मुतय्यन करें आप। और अगर मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला है और वाकई ऐसा ही लिखा है आपकी किताबों में, देखो देखो, तो वो एक मुसलमान है सुनो या सुनो काफिर है, सुनो सुनो ये आप मुझे बताएं। सुनो सुनो सुनो, एक होता है कि आपने इल्जाम लगाया और एक होता है कि वो चीज साबित है तो उस पर क्या हुक्म है क्या नहीं है, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। अभी आपने एक चीज का इल्जाम लगाया है, मैं उससे आपका सबूत मांग रहा हूँ, और जो आपका आदमी लेके आया है वो इसी बिना पे लेके आया है। इस पे बात कर लेते हैं, फिर हुक्म पे दूसरे पीरियड में बात कर लेते हैं। जब ये बात खत्म हो जाएगी तो तुरंत उस पे ही बात कर लेंगे, ठीक है? मुझे मालूम है। देखो यार ये गलत बात है, तुम भाग क्यों रहे हो भाई? नहीं क्यों भाग रहे हो? रहमत भाई आप लेके आए हो, इनको बोल, वक्त बर्बाद कर रहे हो ताकि ऑडियो लोग सुने नहीं, हाँ? हो जाए फालतू में। अरे भाई हुक्म लगा दो ना, उसके बाद बात होगा। आप जो मुद्दे लेके आए बात करने के लिए उस पर बात करिए। टाइम तो आप बर्बाद कर रहे हैं, मैं आपसे दलील मांग रहा हूँ। आपने कहा कि मेरा नाम ऐड करो, नंबर ऐड करो, मैंने वो भी कर लिया, सब कर लिया, फिर आप क्यों भाग रहे हो भाई? इसका मतलब आप डर रहे हो। आपको मालूम है मेरा व्हाट्सएप खोल के ही आपको याद आ गया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप सारे पहले के पड़े हैं, आपको याद आ गया होगा। अभी तक दुनियाई देवबंदियों में किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जाना है। वो देखो, नो रसन बड़ी बड़ी फेंकने से कोई मतलब नहीं। अभी देखो तुम खुद भाग रहे हो, ये बड़ी बड़ी फेंकने से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। वो फिरौन हामान की जुबान इस्तेमाल मत करो, बड़ी बड़ी डेंगे मत मारो। बात ये हमसे बात करो जो आपने इतना कहने में तुम आपने नहीं गलत बात है। वो बात मैं जानता हूँ, वो बात भटक जाएगा, मैं जानता हूँ। नहीं गलत बात है वो। तुम्हारे पास कहाँ इज्जत है? तुम्हारे पास इज्जत कहाँ है? तुम्हारे पास इज्जत कहाँ है? तुम्हारे पास कहाँ इज्जत है? गलत बात है वो, मुझे मालूम है। तो वो टॉपिक लेके भाग जाएगा, अभी अपने टॉपिक पे आएगा नहीं। हम कह रहे हैं ना, सुन हम कह रहे हैं सुन, अरे यार सुन ना बात को। रहमत भाई आप किस चीज पे अल्लाह झूठ बोल नहीं, तो ये अकीदा तो हम मानते नहीं कि ना कि ये अकीदा है किसी का कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो अकीदा गलत है। सुनो अच्छा एक बात बताओ, सुन एक बात बताओ। देखिए भाई यार, हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करता है। ये नहीं वो आप नहीं मोहब्बत करते, आप नहीं मोहब्बत करते। मेरा रब है। अरे मोहतरम सुनो मुझे अच्छा एक बात बोलो। अच्छा ठीक है, एक मिनट मुझे बोलने दो। चलो मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। अरे सुनो ना, मैं बता देता हूँ, लेकिन तुम कसम खाओ उसके बाद तुम बीच में फोन काट के नहीं भागोगे जब तक ये पूरी बात ना हो जाए, जैसा कि तुम इल्जाम किए हो। बिल्कुल नहीं। क्यों अब क्या हुआ? अब कहाँ मोहब्बत? अब कहाँ हो गई? अब मोहब्बत कहाँ चली गई? अब कहाँ मोहब्बत चली गई? तुम कसम खाओ कि तुम फोन काट के अधूरी बात पे नहीं जाओगे।
मुझे मालूम है, मैं तुम वहाँ बात कोई क्लियर हुई नहीं है। देखो देखो रहमत भाई, अब बोलो, इनको बोलो। अब देखो रहमत भाई, देखो भाग रहा है। मैं तो राजी हूँ, सब हुक्म लगा दूंगा, लेकिन शर्त है तुम कसम खाओ। तो हाँ, तो तुम कसम खाओ कि तुम ये टॉपिक पे तुम सुनना भाई। अरे सुनना, देख ले, देखो भाई ये अपने भागेगा, अपने भाग रहा है। तुम हाँ, तो तुम कसम खाओ ना भाई कि तुम भागोगे नहीं, ये बदतमीजी शुरू कर, तुम भागोगे नहीं। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? अरे लेकिन वो कसम खाए रहमत भाई, तुम बोलते हो ना ये भाग जाएगा। अभी मुझे मालूम है ये टॉपिक पे नहीं आएगा, इस टॉपिक पे भाग जाएगा। हाँ आया तो वही वो बंदा कह लेना कसम खा के कि नहीं भागेगा। आप क्यों कह रहे हो? मैं अल्लाह पाक की सच्ची कसम खा रहा हूँ तुम्हारे कहने पर, अल्लाह की कसम। हाँ। मैं कौन काट कर नहीं भागूंगा। अब तुम ये कह दो कि खुदा पर इस तरह की निस्बत करने वाला खुदा की जात के लिए हाँ। झूठ बोल सकता है, हाँ। झूठ पर काफिर है, इस तरह का अकीदा रखने वाला काफिर है। बोलो। देखो एक बात की बात बोलो ना, बोलो। खुदा की तरफ ऐसी निस्बत करने वाला हाँ काफिर है। खुदा झूठ बोल सकता है, ये अकीदा रखने वाला मुसलमान नहीं है। एक है इम्कानी किज़्ब, ठीक है, और एक है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो जो कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है इस अल्फाज में, ठीक है, और सुनो 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 और सुनो 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 झूठ बोल सकता, और जो और तुम ये बताओ कि जो इल्जाम लगाए कि फला आदमी ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है और उसको साबित न करे, तो उस पर क्या हुक्म है बताओ? व्हाट्सएप में आ जाओ जल्दी से और अब पढ़ के बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अपना क्यों, अब क्या हुआ? आप क्यों नहीं हुक्म लगा रहा है? बिल्कुल मेरे ऊपर भी सजा नहीं, तेरे ऊपर नहीं, नहीं नहीं, जिसने लगाया है ये झूठा इल्जाम, उसका क्या हुक्म है? वो काफिर है कि मुसलमान है? जो तुम कहो हुक्म नहीं, तुम बताओ ना, काफिर है जो हुक्म लगाए। अरे यार अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तुम बोलो। लगाए हाँ, उसकी सजा शरीयत में मालूम करके मुझे बता दो। नहीं नहीं, तुम बोले कि वो काफिर है, झूठा। नहीं नहीं, तो बोलना अल्लाह पे झूठा इल्जाम लगाया, वो काफिर है, ऐसा बोल। अच्छा मैंने हवाला भेज दिया है। देखो देखो ये भाग रहा है, अपनी हैसियत से भाग रहा है, अपनी हैसियत से भाग रहा है। मुझे सजा बता दो ना। नहीं नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, किसी पर इल्जाम ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कुरान का हवाला भेजा। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है ये। तो नहीं नहीं, ये गलत बात है, पढ़ नहीं लिया। तुम भाग रहे हो अभी। अभी मालूम है, अभी मालूम है। अच्छा चलो तुम इल्जाम लो, मुझे मालूम है। अरे सुनो ना भाई, सुन जाना भाई, सुन ले भाई। अब भाग मत, अब भाग मत, अब भाग मत। सारी किताबों के हवाले देखो अब भागेगा, अब भागेगा। ये इल्जाम साबित कर कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, हमारे किस अकाबिर ने कहा? पढ़ो ना, देखो क्या नाम। और जो झूठ सुनो, और जो झूठ बोला है, इल्जाम लगाया है, वो काफिर है कि नहीं है बताओ? मैंने आपको हवाले भेजे। मतलब इसका मतलब डर रहा है कि वाकई झूठा इल्जाम है, इसका मतलब तुम्हारे मैंने हवाले भेज दिया। तो देखो देखो ये भाग रहा है बेचारा, ये भाग रहा है, ये बेचारा भाग रहा है। नूर हसन साहब है, तुम्हारी इज्जत करके वो लड़का लेके आया है, तुमको कुछ समझ के लाया है। तुम्हारा नाम, तुम हुक्म क्यों नहीं लगा रहे? तुम हुक्म क्यों नहीं लगा रहे? तुम हुक्म तो क्या चीज? मौलाना मोहम्मद याहया, ठीक है, कामदेलवी। मैं ये कह रहा हूँ तुम हुक्म क्यों नहीं लगा रहे? तुम हुक्म क्यों नहीं लगा रहे? जो कहे ये झूठा इल्जाम है, अगर साबित हो जाए, जो किसी पर इल्जाम लगाने वाले पर हुक्म लगता हो वो लगा दो। तो वो काफिर है कि मुसलमान है, ये बताओ। इतना मैंने आपको हवाला भेजा। ये अच्छा तोहमत लगाने वाले पर क्या सजा है? देखिए मुसलमानों, मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया है। देखो ये बेचारा देखो इसमें कहा। हाँ तो इसमें चलो साबित कर, पढ़ कहाँ लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? अल्लाह झूठ बोल सकता है, पढ़ ना भाई, पढ़। अरे देखो ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है। हाँ चलिए सुनिए। तज़किरतुल खलील किताब का नाम है। हाँ। और ये जो इसके जो तुम्हारे अकाबिर हैं, ठीक है, इनका नाम है। अरे अकाबिर नहीं, इबारत पढ़ यार। मोहम्मद याहया। ये डर रहा है बेचारा। और
ایک اور ہیں جو اس کے مؤلف ہیں, جو اس کے لکھنے والے ہیں, لکھتے ہیں بندہ حقیر فقیر طالب فیوز کیا چیز محمد عاشق الہی. کیا چیز کون ہے یہ؟ ارے یار عبارت تو پڑھنا, کہاں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بھائی, میں سند میں کتاب کا نام نہیں بتاتا, لکھنے والے کا نام نہیں بتاتا, تو تم کہتے کہ ارے بتایا ہی نہیں, نام ہی نہیں بتایا. ارے نام نہیں بتایا, نام تو میں پڑھ رہا ہوں, عبارت پڑھ, عبارت پڑھ. ہاں یہ کہتے ہیں کہ قدرت سے ظاہر ہونا اور خدا کے مقدار, ٹھیک ہے, کیا چیز مقدارات کا بندہ کے مقدارات سے ظاہر کیا 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 ایک منٹ بندہ بندہ ایک منٹ بندہ خدا خدا کے, اچھا یہاں سے پڑھ خدا کے, تو یہ جو ہے نا خدا کے, نہیں پڑھ صاف پڑھ, کیا بول رہا میں سمجھ نہیں پایا. نہیں بالکل نہیں, صاف پڑھنا. خدا پھر سے بول, خدا مسئلہ خدا 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 سے پڑھ, خدا سے پڑھ یار, میں نہیں سمجھ پایا کیا تو پڑھا ہے. اگر اس کا انکار کرتے ہو تو خود اہل سنت سے خارج ہو. ہم انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا, ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرے وہ اہل سنت سے کیا ہے, خارج ہے معاذ اللہ. کون کون خدا کی قدرت, یہ دیکھو یہ غلام دستگیر کی عبارت پڑھ رہا ہے. غلام سنو, ہاں ہاں چلو چلو, یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا مجھے یہ بتایا جائے رحمت بھائی, کون سا طریقہ؟ میں کچھ پڑھ کے بتا رہا ہوں اور یہ بیچ میں بول رہے ہیں تاکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں نہ آئے. اچھا چلو 2 منٹ تم بولو, 2 منٹ میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے, یہ بیچ میں بولے چلے جا رہے ہیں کہ تاکہ کسی کو سمجھ نہیں آئے. تم عبارت ہی نہیں پڑھ پا رہے, تم صحیح عبارت بھی نہیں پڑھ پا رہے. جو کچھ بندے کر سکتے ہیں وہ سب کچھ خدا بھی کر سکتا ہے. جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے, یعنی جو کچھ بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. اور اگر اس کا کسی کو یقین نہ ہو یا کوئی اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ اہل سنت سے خارج ہے, یہ خود بتا رہے ہیں. تو بتائیے ذرا, اب مجھے آپ خود پڑھ کے بتائیے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے, یا جو میں نے پڑھا ہے وہ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. آپ فیصلہ کریں اب. اور آپ نے حکم لگا دیا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. اب آپ خاموش رہو, اب آپ خاموش رہو, خاموش رہو. آپ کی کتاب اور پیش کروں گا. ارے یار خاموش تو رہو, مجھے تو بولنے دو کہ تم ہی بولو گے خالی. ٹھیک ہے بولیے. ہاں چپ رہیے بھائی. انہوں نے سنو انہوں نے تذکرۃ الخلیل نامی کتاب بھیجی ہے, صفحہ 135 پر. اس میں یہ لکھا ہے کہ غلام دستگیر کے نزدیک خدا کی قدرت کا بندہ کی قدرت سے زائد ہوتا ہے, اور خدا کے مقدورات کا بندہ کے مقدورات سے زائد ہوتا ہے. یہ عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ رہا تھا بیچارہ, ضروری نہیں ہے, حالانکہ یہ کلیہ مسلمہ ہے اہل کلام سے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدورات, اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ ہماری کتاب میں ہے. اور اس نے اقرار کیا ہے کہ جو الزام لگائے اور ثابت نہ کر پائے تو شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ بندہ ابھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا, اس میں کوئی ایک بھی الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اس میں ایک بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. سنو ایک منٹ, ارے یار ہلو ہلو, وہ ابھی آگے خود پتہ چل جائے گا, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ ہماری کتاب میں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے خود کہا. ہاں ہاں, یہ آپ وہ الفاظ بتاؤ. مجھے معلوم ہے تم مجھے بولنے نہیں دیتے. یہ جو اس میں لکھا ہے جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے, یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ خدا بھی کر سکتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بتائیے آپ. بات کیا ہو, اچھا ایسا اس کا یہ مطلب ہو, انہوں نے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ یہ مان لیے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے نہیں کہا, یہ آپ کے اعلیٰ. سن آپ سن, مجھے بولنے دے بھائی, مجھے بولنے دے بھائی. ہاں, یہ آپ نے مان لیا ہے کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب مقدورات پر آ جاؤ. آپ دیکھو پورے بریلیت میں کوئی سچا ہے ہی نہیں, پہلی بات ہے, جو سچائی سے بات کر سکتے
تو مجھے ٹھیک ہے، یہ بتائیے جو سچائی سے کام بندے کرتے ہیں وہ سب خدا کرتا ہے؟ جواب دیجیے، یا کر سکتا ہے؟ ابھی آپ اچھا یہ بتائیے، اسی پر اتفاق کر لی، بس اتنا ہی جواب دے دیجیے، ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہی تو آپ کے حساب سنو آپ کے سنو یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تمہارے نزدیک اچھا صحیح ہے؟ تو آپ کے نزدیک غلط ہے؟ کیا یہ تمہارے نزدیک صحیح ہے؟ آپ کے نزدیک غلط ہے؟ جواب دیں، جواب آپ کے نزدیک غلط ہے؟ میں وہ کام گنواؤں گا کہ جو بندے کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ گنوا مت، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ پہ جو جھوٹ بولا ہے وہ ہم بتائیں گے، بات وہ بتائیں گے فتاوی رضویہ میں مسائل کلامیہ، یہ آپ کے اچھا آپ کے نہیں، اس پہ فتوا تو لگا دو، یہ کیا ہے، غلط ہے یا عقائد کے خلاف ہے، یہ بتا دو نا، پھر میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں بالکل بالکل ہاں بتاؤ ہمارے علماء نے جو بھی لکھا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کہ جو اللہ جس پہ بندر قادر ہے اس پر اللہ قادر ہے، ایسا عقیدہ کیسا ہے؟ بندے پر ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، مجھے پہلے یہ بتائیے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے۔ ارے یار اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں ایک چیز پوچھا ہوں کہ یہ عقیدہ رکھنا، سونا کوئی دیکھو بھائی دیکھو، ابھی تم نے دیکھو یہ سوال میں کر دیکھو بھائی یہ بھاگ رہا ہے، جو انسان قادر ہو جس چیز پر اس پر اللہ قادر ہو، ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے یہ بتاؤ۔ دیکھو یار یہ دیکھو یہ نور الحسن ایسے ہی بھاگے گا، کم سے کم اس بندے کی عزت تو رکھ لے، یہ عزت تو رکھ لے، یہ عزت تو رکھ لے، یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ تو ثابت نہیں کر سکا اس نے۔ رحمت بھائی یہ بتاؤ یہ مسئلہ، او بھائی یہ ہیلا بہانے سے کوئی کام نہیں چلے گا، میلا بہانے سے کوئی کام نہیں چلے گا، یہ جھوٹ مکاری سے کچھ ہوتا نہیں ہے نور حسن صاحب، یہ جھوٹ مکاری سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جھوٹ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ابھی تک ثابت ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ دیکھو ابھی بھاگ رہا ہے، ابھی قسم کھایا تھا، اپنی قسم توڑ کے بھاگے گا، اللہ کی قسم کھایا تھا، اللہ کی قسم کھایا تھا اس نے، اللہ کی قسم توڑ کے بھاگ رہا ہے، اللہ کی قسم توڑ کے بھاگ رہا ہے۔ بالکل ہاں اللہ کی قسم توڑ، تو میں بولنے کیا، میں ایک چیز پوچھا ہوں، مقدورات پہ بات کرنا ہے نا، مقدورات پہ بات کرنا ہے، مقدورات پہ بات کرنا ہے نور حسن بھائی آپ کو۔ ہلو آپ کے عالموں نے لکھا میں ارے یار میں سن ارے یار یہ واقعی بریلوی، اچھا بریلوی میں سب ایسے ہی ہوتے ہیں کیا یار؟ تمہاری طرح سب ہوتے ہیں کیا؟ تم نے کہا نہیں تم نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا لکھو۔ ایک منٹ، یہ کیا ہے امکان، ہاں میں بتا رہا، ہاں سنو نا یار، سنو ایک ہے امکان کذب، اس سے کیا مراد ہے وہ بتاؤں؟ امکان کذب سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو نیک کام کیے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو جنت میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر جو ہیں اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کافروں کو جنت دے دے اور ایمان والوں کو جہنم دے دے، یہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اسی کا نام امکان کذب ہے۔ جھوٹا ہو گیا معاذ اللہ، تم نے قرآن ہی کو جھوٹا ثابت کر دیا معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا خدا کے وعدہ وعید میں، چلو خدا کے وعدہ وعید میں کوئی وعدہ خلافی نہیں، قرآن پاک کی آیت بھیجی ہے میں نے۔ خلافی اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے قدرت سے باہر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے یہ۔ تم نے تو قرآن ہی پر جھوٹ دو منٹ کی بات کرو، دو منٹ، ہاں دو منٹ کے، چلو اچھا یہ عقیدہ غلط ہے نور حسن بھائی، ایک منٹ سنو۔ اور اللہ کی جگہ کس کی بات سچی؟ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دوں گا، مگر جو گناہ ایسے ہیں
जिनकी बख्शिश नहीं है वो कौन कौन से हैं, तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा अकीदा रखे कि मुझे बताइए कि अरे दो यार, गुनाह कौन से हैं एक जिनको भी अल्लाह ये नहीं सवाल का जवाब नहीं दे रहा, ऐसा क्या चलेगा? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। बात करो तो दलील से करो। अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शेगा, जैसे गुनाहगारों को बख्शेगा, ठीक है, मगर दो गुनाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह नहीं बख्शेगा, वो आप बताएं कौन से। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन, अल्लाह ताला ने वादा किया है। अरे यार नूर हसन भाई, ऐसा बात नहीं होती, ये गलत बात है। ऐसे भागने से कोई मतलब नहीं है। अरे यार, वो गुनाहगारों की बात नहीं हो रही है, जो काफिरों की बात हो रही है और ईमान वालों की। अरे सुन ना बात को, एक देखो, एक है, सुन ये तो कोई। अच्छा यार, बरेलियों में गैरत क्यों नहीं होती? बरेलियों में गैरत क्यों नहीं होती? बरेलियों में गैरत क्यों नहीं होती? अच्छा, बरेलवी क्यों मक्कार होते हैं यार, ये बताओ। काफिर और मुशरिक कहा जाता है, हाँ, जिनको काफिर और मुशरिक कहा जाता है। अरे मुझे भी बोलने देगा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला नहीं बख्शेगा। और ये अभी देवबंदी साहब कह रहे थे कि अल्लाह ताला चाहे तो काफिर को बख्श दे। अच्छा, अगर ऐसा अकीदा कोई रखे तो क्या है? तो तुमने कुरान ही के ऊपर तहमत लगा दी। ऐसा कोई अकीदा रखे तो क्या है? ऐसा कोई अकीदा रखे, हुक्म नहीं लगाएगा, ऐसा कोई हुक्म नहीं लगाएगा, ऐसा कोई अकीदा रखे तो क्या है? देखिए जनाब, रहमत साहब, सुनो अल्लाह चाहे तो काफिरों को माफ फरमा देगा। नहीं, अल्लाह ताला की कुदरत में। देखो ये भाग रहा है। ऐसा कोई अकीदा रखे तो क्या है? एक मिनट, ऐसा कोई अकीदा रखे तो हुक्म है कि नहीं है? कि नहीं कि अल्लाह ताला काफिर और मुशरिक को नहीं बख्शेगा। मेरा क्या अकीदा मैं बताऊं साफ? मैं साफ मैं सुनो उसका जवाब दे। क्या चीज? मुसलमानों ये देखो, तो काफिरों को बख्श देगा, मगर खुदा क्या कहता है? खुदा का क्या फरमान है कुरान में? मैं क्या बोला? बख्श देगा, मैं बख्श देगा, ऐसा मैंने कहा है। अल्लाह नतुल्लाह इला काज़िबीन, मैंने क्या कहा है? भागना मत। देखो मैं क्या, भागना मत। मैंने क्या कहा है कि जो काफिर अल्लाह ताला एक कुदरत में नहीं है। अच्छा, ऐसा लिखा, ऐसा कोई बोले तो क्या है? ऐसा कोई बोले क्या हुक्म है? हुक्म यानी तुम्हारे नजदीक इसका कोई हुक्म नहीं है? नहीं, मुझे आप ये बताइए कि वो जो दो गुनाह हैं बड़े बड़े, जिनको अल्लाह तबारक व तआला नहीं बख्शेगा, वो क्या है? अरे यार, ये बताओ, ऐसा बोले कोई तो क्या हुक्म है? ये देखो क्या रहमत भाई किसको लेके आए? डरपोक आदमी को यार। रहमत भाई देखो, खुद देख रहे हो ना, ये खुद जवाब नहीं दे रहा भाई। देखो खुद समझ लो, खुद समझ लो। ये इस पर देखो इम्कान किस। सुनो, अगर ऐसा किसी का अकीदा है, सुन, अगर ऐसा किसी का अकीदा है कि अगर अल्लाह चाहे तो काफिरों को जन्नत दे दे और मुसलमानों को जहन्नम में दाखिल कर दे, तो ये उस पर कुदरत है कि नहीं है? कुदरत से बाहर है कि कुदरत के अंदर है? जब खुदा ने खुद कहा है कि नहीं, वो कहा है, उसके खिलाफ नहीं करेगा, उसके खिलाफ नहीं करेगा, उसके खिलाफ नहीं कर। अगर कोई ऐसा कहे तो मुर्तद है। अगर ऐसा कोई सोचता है, हाँ भाई, अस्तगफिरुल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, अस्तगफिरुल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को इसने मुर्तद करार दिया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को इसने मुर्तद कहा, इसने मुर्तद कहा है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को। अस्तगफिरुल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने ऐसा लिखा है, इसने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को मुर्तद कहा है। लाइए वो किताब मुझे भेजिए। अस्तगफिरुल्लाह। मैं हाँ अभी पेश करता हूँ, अब पढ़ के भी सुनाता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। कारईन, ये देखो नूर हसन है, नूर हसन बरेलवी, इसने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पर कुफ्र और मुर्तद होने का फतवा लगाया। अस्तगफिरुल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को मुर्तद कहा। अस्तगफिरुल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को मुर्तद कहा। हाँ, अरे बिल्कुल ताबड़तोड़। तूने एक बड़े बुजुर्ग, बड़े काफिर बना दिया है, ठीक है, काफिर बना दिया है। देखना होगा। अरे पूरा साफ लिखा है, देखो मैं पढ़ देता हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। ये आपके बरेलवी आलिम का तर्जुमा भी है। आपका अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा, अत्तातु अमलुल जन्नती
वल मासियतु अमलुन नारी व बाद जालिकल अमरु इलैहि इंशाअल्लाह असाबा वाहिदन मिन्ना बेगैरि अमलिन औ आकबा वाहिदन मिन्ना बेगैरि अमलिन फजालिका इलैहि फआलु लिमा युरीद ला यसअलु अम्मा यफअलु व हुम यसअलून लौ अदखला वाहिदन मिनल अंबियाई वस्सालिहीन अन्नारा काना आदिलन वकाना जालिकल हुज्जतुल बालिगतु यजिबु अलैना अन नक़ूला सदकल अमरु वला नक़ूल लिमा वकैफा हाजा यजूजु अन लौ काना अन अदली हक़। इसका तर्जुमा यह है कि जन्नत ताअत का अमल है और गुनाह दोजक का अमल है। उसके बाद इख्तियार अल्लाह ताला को है, अगर वो चाहे हम में से किसी को बगैर अमल के सवाब अता फरमा दे या हम में से किसी को जिसे चाहे बगैर अमल के अजाब दे देवे। पर सुनो पूरी इबारत पढ़ने दो, पूरी इबारत पढ़ने दो। पर उसका इख्तियार उसी को है। अरे चुप, खामोश रहो, अभी चुप रहो। पूरी इबारत पढ़ने दे। पूरी इबारत पढ़ने के बाद तू बोल। पूरी इबारत पढ़ने के बाद बोल। देखो तो आगे लिख रहे हैं मखलूक से बात पुरुष होगी, अगर अंबिया कराम और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है और उसकी हुज्जत बालिगा हो गई। हम पर तो यही वाजिब है कि हम कहें मामला सच्चा है और हम चूं वचरा करें। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। तो ये कह रहे हैं कि अगर अंबिया और सालिहीन को भी दोजख में दाखिल कर दे तो भी आदिल है। इसने कुफ्र का फतवा लगाया अब्दुल कादिर जिनानी रहमतुल्लाह पे, मुर्तद होने का फतवा लगाया। यहाँ वो लफ्ज कहाँ है? कैसा? जो है जहन्नम में डालेगा। ये लफ्ज नहीं है, ये है ना लफ्ज, ये लफ्ज है ना। वलौ अदखला वाहिदन मिनल अंबियाई व सालिहीन, वलौ अदखला वाहिदन मिनल अंबियाई व सालिहीन अन्नारा। देखो यहाँ है अंबिया कराम और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है। ये अल्लाह ताला के बारे में फरमा रहे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, और इस पर इसने कुफ्र का फतवा लगाया। जन्नती है कि जहन्नमी है? क्या चीज? ये नबी जो है वो जन्नती है कि जहन्नमी है? तेरे नबी फंस गया, नूर हसन फंस गया। ये अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने क्या बोला है? तुमने क्या बोला है? नहीं, अभी तुमने क्या, सुन, अभी तुमने क्या कहा है? अभी क्या? नहीं, अभी फंस गया है ये नूर हसन। रहमत क्या? नूर हसन ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को काफिर और मुर्तद करार दिया। अस्तगफिरुल्लाह माजल्लाह। ये देखो पूरी बरेलवियत की दुनिया देखेगी, पूरी बरेलवी दुनिया देखेगी कि तुमने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को काफिर करार दिया। ये खुद कह रहे हैं। और तेरे आला हजरत भी काफिर हो गए। अभी तेरे आला हजरत की इबारत में पेश करता हूँ, तेरे आला हजरत की रुक अभी। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि अंबिया को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा? सुन, मैं पढ़ रहा हूँ, रुक, मैं पढ़ रहा हूँ। लौ अदखला वाहिदा मिनल अंबियाई व सालिहीन अन्नारा, अंबिया कराम और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है। करेगा नहीं, लेकिन उसकी कुदरत में है, दाखिल करने के कुदरत में। तूने माना नहीं, तूने कहा ये कुरान के खिलाफ है। नहीं, तूने कहा कुरान के और जो ऐसा अकीदा रखे है वो काफिर और मुर्तद है। तूने अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पे मुर्तद का फतवा लगा। तेरे आला हजरत की इबारत में पढ़ के सुनाता हूँ। अब सुन तेरे आला हजरत की इबारत, सुन अब अपने आला हजरत की इबारत भी सुन, ठीक ना। अब अपने आला हजरत की भी इबारत सुन ले तो उसको भी काबिल करार देगा। अभी भागेगा, देखो अभी भागेगा। तेरे आला हजरत की भी इबारत सुन, तेरे आला हजरत की इबारत सुन। अल मोतमिदुल मुस्तनद, अल मोतकदिल, अरे पढ़ने दे। हाँ, तो ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा है, ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा, जिस पर तो कुफ्र का फतवा लगाया है। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब है। कहाँ लिखा है?
घामर कहता है, लिखा है महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है, अल फतहुर रब्बानी। इसका तर्जुमा बरेली आलिम ने किया है मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी बदायूनी, और इसकी तकदीम की है अब्दुल हकीम शर्फ कादरी, जो निजामिया रिजविया के मशहूर आलिम है, बरेली के मशहूर आलिम है। अभी ये देख, अब तेरे आला हजरत ने भी वही बात लिखी है, अलमौत अकदिल मुंतकन। मैं पढ़ रहा हूँ इबारत, मुझे इबारत पढ़ने दे तेरे आला हजरत की इबारत पढ़ने दे पहले। हाँ चुप रहा, अभी खामोश है। अभी कितने उलमा की इबारत पढ़ता हूँ, तेरे आला हजरत की इबारत पढ़ने दे। तेरे आला हजरत ने सुन तेरे आला हजरत ने यही कहा है, और तेरे रसूल अहमद गुलाम सईदी ने अहले सुन्नत वल जमात का मसलक बताया है। तेरा गुलाम रसूल सईदी तिबियानुल कुरान में लिखता है, सुन लिखा है, ये तेरा गुलाम रसूल सईदी लिखता है, सुन तेरा गुलाम रसूल सईदी लिखता है अहले सुन्नत का मजहब है, ये अहले सुन्नत का मजहब है, ये अहले सुन्नत का मजहब है। तो अहले सुन्नत को भी काफिर मुशरिक करार दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अहले सुन्नत का मजहब है कि अकल से सवाब और अजाब साबित नहीं होता। ये देख, सुन तिबियानुल कुरान तेरे गुलाम रसूल सईदी की और तेरे आला हजरत की सारी इबारतें मैं पेश कर रहा हूँ। रुक, हेलो, नूर हसन भाग गया क्या? बैठे हुए हैं तो कह रहे हैं इस बेबंदर को चमड़े का जूता। अबे सारे बरेलियों को काफिर करार दिया, अपने आला हजरत को काफिर करार दिया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का नौजुबिल्लाह मिन जालिक काफिर और मुर्तद बताया। अस्तगफिरुल्लाह माजल्लाह। ये कहा है क्या इस तरह कहा? बताइए क्या ये वो शैतान है जो खुदा के लिए कहता है? ये देखो, तेरे तिबियानुल कुरान में लिखा है कि अहले सुन्नत का ये मजहब है। सुन खामोश। अभी तेरे आला हजरत से साबित करता हूँ, तेरे आला हजरत से साबित करता हूँ। इबारत, अच्छा इबारत पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे। मैं कौन सी सबूत? मैंने किताब भेजा, मैंने किताब भेजा तेरे पास। मुझे नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन, ये ऑडियो स्क्रीन के साथ जाएगी, सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है? तू झूठ बोल रहा है। हेलो, क्या चीज? यहाँ पढ़वा रहा हूँ मैं, जो यहाँ लोग खड़े हुए ना उनको दिखा रहा हूँ कि यहाँ कहाँ है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ इबारत, लौ अदखला वाहिदा मिनल अंबियाई व सालिहीन अन्नारा। रुक, मैं पढ़ रहा हूँ इबारत, में पढ़ रहा हूँ, अंबिया और सालिहीन का दोनों है। अरे मैं इनको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ और भी पढ़े लिखे लोग हैं। अरे यार, वही इबारत मैं पढ़ रहा हूँ। क्या झूठा आदमी है, देखो ये झूठ बोल रहा। तेरे आला हजरत ने लिखा है, मुझे अंबिया का लफ्ज़ दिखाओ जरा। यहाँ अंबिया का नाम नहीं है लिखा है, अंबिया का नाम नहीं है। ये लानतुल्लाह अलल काज़िबीन उर्दू में भी है, अरबी में भी है, दोनों में भाषा में है, अरबी में भी है। लौ अदखला वाहिदा मिनल अंबियाई व सालिहीन अन्नारा, ये अल्फाज है। और उर्दू में तर्जुमा इसके बरेलवी आलिम ने किया है, अंबिया कराम और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है। ये तेरे आलिम ने तर्जुमा किया है। लिखा है मुझे यहाँ अंबिया का लफ्ज़ दिखा। अबे ये झूठा आदमी, देखो इतना बड़ा मक्कार है। ये स्क्रीन पे जाएगा। अच्छा, वो कहता सारे लोगों को दिखा दिया। ये अब्दुल कादिर जी रहमतुल्लाह का देखो काफी मुर्तद करार देके भागा है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। ये इबारत मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये झूठा, ये अच्छा बताओ, अल्लाह की कसम खा, अगर इबारत नहीं हो तो तू काफिर है। अगर इबारत नहीं, सुन अगर ये इबारत साबित हो गई तो तू काफिर है। हाँ देखो भाग गया, देखो भागा बेटा, भागा, अपना कसम खा के भागा। ये नूर हसन बरेलवी है। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को, अपने आला हजरत को और गुलाम रसूल सईदी को सबको काफिर करार देके भागा है। इसने सबको काफिर करार देके भागा है। ये काफिर करार देके भागा है। इसका मैंने इबारत साबित कर दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर अल्लाह ताला अंबिया को और सालिहीन को किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है। ये इस पर इसने कुफ्र का फतवा लगाया, मुर्तद होने का फतवा लगाया। अस्तगफिरुल्लाह मिन जालिक।
तो ये है इसकी असलियत। नूर हसन, खुदा नहीं करता है, नूर हसन की असलियत है। जो हम भी करते हैं खुदा नहीं करता है। अभी ये नूर ये हरामी कहते हैं कि जिंदगी है, ये मुश्किल है, और वो है दरूद कलाम, खुदा ने खुद कहा है। अभी ये देख, और इबारतें नहीं पढ़ने देता अपने आला हजरत की। इसके आला हजरत ने भी यही लिखा है। हाँ, इबारत पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे, इबारत तो पढ़ने दे। हाँ, मेरी एक बात सुनिए, ये कौन सी ऐसी चीज जो कि खुदा नहीं देखता और बंदा देखता है? ये सब छोड़ो, ये सब कहानियों में मत जाओ। हाँ, ये सब कहानियों में मत जाओ। अब इधर देखो, पूरी जमात बैठी है बरेलियत की, और सब इसका साथ दे रहे हैं कुफ्र में। सब इसका कुफ्र में साथ दे रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को ये सब काफिर और मुर्तिद आलम, ये सब बताए हम नौजुबिल्लाह मिन जालिक। और ये सारी जमात जिसकी तायद कर रही है नूर हसन की। मुझे इबारत पढ़ने नहीं दे रहे बरेलवी की, मुझे बरेलवी की इबारत नहीं पढ़ने दे रहे। 2-2 मिनट की बात करो, तुम 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट की इबारत पढ़ता हूँ। एक भाई है, सुनो, मुझे इबारत पढ़ने दो, इसी ताल्लुक से बात करो। तुमने कहा है ना कि जो ये कहे अंबिया का, अच्छा अगर अच्छा सुन, अगर अंबिया का लफ्ज हो तो तू मुर्तद है। तो कसम खा, ये झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा मक्कार है। इसमें अंबिया का और सालिहीन का दोनों लफ्ज है। अभी यही कह सकता है, गाली से कुछ नहीं होगा। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को इसने मुर्तद और काफिर करार दिया। अस्तगफिरुल्लाह। और अपने आला हजरत को भी उसी अल्फाज से काफिर मुर्तद करार दिया, और मुझे इबारत पढ़ने नहीं दे रहा है। और इबारत पढ़ने दे, अभी सारे पोल खोलता हूँ, सारी बरेलियत को इसने काफिर मुर्तद बना दिया है। ठीक है, भाग गया। हेलो, भाग गया, कसम खा के भाग गया। नूर हसन भाग गया। नूर हसन, अरे भाग गया नूर हसन। हेलो, देखो ये नूर हसन आया था। मैंने इसको एक बात कही कि अल्लाह ताला अगर काफिरों को जन्नत दे दे और मोमिन को जहन्नम दे दे तो भी अल्लाह ताला उस पर कादिर है, मगर वो वादा किया है और उसके खिलाफ नहीं करेगा कि मोमिनों को जन्नत देगा, काफिरों को जहन्नम। लेकिन उसके बावजूद वो उस पर कादिर है। तो इसने कहा था कि ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर और मुर्तद है। फिर मैंने साबित कर दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से अल फतहुर रब्बानी, जिसका तर्जुमा है फ़िरोज़े गौसे यज़दानी, जिसका तर्जुमा बरेली आलिम ने किया है मौलाना मुफ्ती इब्राहिम कादरी बदायूनी, और उसका मुकदमा लिखा है मोहम्मद अब्दुल हकीम शर्फ कादरी। इसके सफ़ा नंबर 584 पे लिखा है, ठीक है, साफ साफ लिखा है कि लौ अदखला वाहिदा मिनल अंबियाई व सालिहीन अन्नारा, कि अगर अल्लाह ताला अंबिया और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी वो आदिल है और ये उसकी हुज्जत बालिगा होगी। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है। तो उसने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का और मुर्तद होने का नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसने फतवा लगा के चला गया है। और यही इबारत इनके आला हजरत ने भी लिखा है, और तिब्यानुल कुरान में यही बात अहले सुन्नत वल जमात का मजहब बताया है। किसने? इसके गुलाम रसूल सईदी ने। तो इन सब लोगों को ये काफिर मुर्तिद करार देकर भाग गया। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। अपने आला हजरत को भी, और बेशुमार इबारतें हैं, मुझे पढ़ने नहीं दिया इसने, बेशुमार इबारतें हैं। इसी तरह बहुत सारी इबारतें हैं, और इसी तरह तफसीर कबीर में भी यही सारी इबारत है। अल्लाह इमाम राजी ने भी वही इबारत लिखी है। ठीक है, अपने तफसीर में इमाम राजी ने भी वही बात लिखी है। तो मुझे इसने पढ़ने नहीं दिया, और ये कहता रहा कि झूठ बोलता रहा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने वहाँ अम्बिया का लफ्ज नहीं है, जबकि ये झूठ है। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप खुद देख लेना कि अम्बिया और औलिया का लफ्ज है। हेलो रहमत भाई, हेलो, आप सुन रहे हो? हाँ, वो चला गया। हाँ, आप अपना कसम तोड़ के भाग गया। अब आप सोचो, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पे उसने काफिर होने का फतवा लगाया कि नहीं लगाया, बताओ।
और उसके वो भेजो जरा हमको। आपको भेज दूं? हाँ आपको भेज देता हूँ, आप किसी से भी पढ़वा लेना। हाँ, आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपका व्हाट्सएप नंबर है कौन सा? मैं अभी आप पे भी लिखे भेज देता ना। हूँ। अभी अगर अब सोचो, अगर ये इबारत साबित हो गई तो उसने फतवा लगा के गया कि नहीं अब्दुल कादिर जी ने रहमतुल्लाह के कुफ्र पर? बताओ। हैं? और हाँ, अरे बताओ ना साहब साहब मेरे भाई, डर क्यों रहे हो? जो हकीकत है वो बताओ ना, तुम तो सुन ही रहे थे ना। मैं भी पढ़ूंगा तब ना पढ़वाऊंगा, सुनूंगा क्या है नहीं। अच्छा, अगर पढ़ ले, अगर उसमें नाम है कि अंबिया कराम और सालिहीन का नाम है, तब उसने कुफ्र का फतवा लगाया कि नहीं लगाया? बताओ। बोला तो है वो। बोला है ना? तो वही इसमें लिखा भी है, वो लव अदखला वाहिदा मिनल अंबिया व सालिहीन नारा। इसका बरेलवी तर्जुमा बरेली आलिम कर रहे हैं, अगर वो अंबिया कराम और सालिहीन में से किसी को दोजख में दाखिल कर दे तब भी आदिल है। देखो, अंबिया और सालिहीन का भी नाम है, तुम किसी से भी पढ़वा लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, निशान मारा हुआ है उर्दू में, उर्दू का निशान मारा हुआ है, ये बरेली तर्जुमा भी है। ठीक है, पहले तो इसने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी की किताब से ही इनकार कर रहा था, लेकिन जब साबित किया कि इनके बरेली आलिम ने इसका तर्जुमा किया है और मुकदमा लिखा है, तब कहने लगा नहीं नहीं वो अल्फाज नहीं है अंबिया कराम का। झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? बताओ जरा। उस बोला झूठ कितना बोले? देखो अब सोचो बरेलवी कितना झूठ बोलते हैं, अब खुद ही सोच लो रहमत साहब। यहाँ यही अल्फाज इमाम राजी ने लिखा है, यही बात इनके क्या नाम है, इनके आला हजरत ने भी लिखा है, वही बातें लिखी है। ठीक है, यही बात अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी ने भी लिखा है, और यही बात बेशुमार उलमा ने लिखा है। ठीक है, और यही बात जो है तिबियानुल कुरान बरेली आलिम है, अहले सुन्नत वल जमात का मजहब बताया है। तो सब तक कुफ्र का फतवा लगा कि नहीं लगा? अगर मैं गलत होता तो वो मुझे बोलने नहीं देता। ठीक है, नहीं भागता नहीं वो, अगर वो अल्फाज नहीं लिखा होता तो भागता नहीं, चिल्लाते नहीं, इधर उधर नहीं बोलते। पूरी जमात बैठी थी, मुझे झूठा बोलते ना कि झूठा है मक्कार है। सही से कहाँ बात हुआ है? सही से कहाँ बात हुआ है? एक ही साथ दोनों आदमी बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, तो मैं किताब तुमको भेज रहा हूँ ना, उसको तो भेज दिया था ना मैं, नूर भेज दिया, और मैं भी है तो आइडिया भेजूंगा आपके इधर, समझे? आइडियो मत भेजो, आइडिया से कोई मतलब नहीं, किताब भेजो, किताब। ठीक है, चलो मैं इसमें एक देवबंदी आलिम है ना, बोला है कि हाँ अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। नहीं है ही नहीं, अगर वो कहीं अगर होता तो वहाँ हवाले नहीं भेजता। मैं हवाला तो मांग ही रहा था ना, हवाला कहाँ भेजा उसने? हाँ, हवाला कहाँ भेजा उसने? क्या भेजा है वो? उसमें वो कुछ नहीं, वो ऐसा है ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा झूठ। हवाला वो भेजा ही नहीं है कि झूठ बोल सकता। मैं तो हवाला मांगता रहा ना उससे, वो मकदूरात पे भाग गया। मकदूरात वो अलग चीज है। उसने कहाँ पढ़ा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? ऐसा पढ़ा है क्या अल्फाज? कहीं नहीं पढ़ा है। वो मकदूरात पे भाग गया, मकदूरात वो अलग चीज हो गई है। तो अगर उसके पास हवाला होता तो भेजता नहीं। हाँ, तुमने नंबर क्या बताया था? मेरा नंबर है 8252 82। नहीं वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अभी भेजता हूँ ना तुमको। किसका नंबर? तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर यही है ना, 8352 ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? 82 है कि 83 है? 8252 82 का 82 8252 82520771 2 4 2 6 2 8। अभी मैं भेजता हूँ, रुको मैं भेज देता हूँ, तुरंत भेजता हूँ। हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। हाँ, अभी भेजता हूँ, रुको अभी तुम्हारे दोनों भेजिएगा, उसका भी। हाँ, जो भेजा है ना। हाँ भेजा, अभी भेजता हूँ, अभी तुरंत भेजता हूँ भाई, रुको अभी भेज रहा हूँ। नाम लिख रहा हूँ तुम्हारा, क्या नाम है? रहमत नाम है ना?
कैसे इन लोग के चक्कर में फंस गया यार, इतने झूठे मक्कार लोग हैं। सामने तुमने भेज खुद, दिए। हाँ हाँ लिख लिया हूँ नंबर। और 1 मिनट है, देखो व्हाट्सएप खोलो, खोले। खुला है। 1 मिनट, हाँ देखो, अब देखो व्हाट्सएप देखो, खोलो। नेट नेट चालू करो, नेट नहीं चालू है तुम्हारा। हाँ नेट में बंद था। हाँ हाँ चालू है। हाँ अब चालू हुआ। चालू किए, तब भी तो नहीं बता रहा तुम्हारा नेट। अब आएगा। हाँ चालू करो यार, अभी तक चालू नहीं हुआ। नेट चालू हो गया, नेट से तो आ रहा है रेट। हाँ आया। आया, कहाँ आया यार, नहीं दिखाई नहीं रहा, नेट चालू ही नहीं हो रहा। मेरे यहाँ से तो चला गया, तुम्हारा नेट चालू नहीं हो रहा। 1 मिनट।